हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 451 से लेकर 462 तक। देखें, जो सेक्शन 441 है ना, ये क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में है। यानी जब आप किसी की प्रॉपर्टी के अंदर इंटर होते हैं, किसी की कोई प्रॉपर्टी है, आप वहाँ पे जो है ना इस नीयत से इंटर होते हैं कि आपने वहाँ पे चोरी करनी है या कोई जुर्म करना है या किसी को मतलब तकलीफ पहुँचानी है, तो हम उसको बोलते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास। और उसके बाद है हाउस ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास का मतलब होता है ऐसी जगह जो रिहायशी जगह होती है, घर होता है, जब आप उसमें जब एंटर होते हैं गैर कानूनी तरीके से और इस नीयत से कि आपने जुर्म करना है, ठीक है ना? और वो जगह कोई इबादत गाह भी हो सकती है, वो किसी की स्टोरेज एरिया भी हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है घर के और प्रॉपर्टी में जहाँ पे लोग रिहाइश रख रहे होते हैं, ठीक है जी? उसके बाद है 443, ये है लर्किंग हाउस ट्रेस पास। इसका मतलब है कि आपने हाउस ट्रेस पास किया, घर में एंटर हुए और साथ में आप ना वहाँ पे छुप रहे हो, अपने आप को छुपा रहे हो। किससे? घर वालों से, जिनके पास ये राइट है कि वो आपको वहाँ से बेदखल कर दें, निकाल दें, आप उनसे छुप रहे हो। इस जुर्म को बोलते हैं लर्किंग हाउस ट्रेस पास। उसके बाद है लर्किंग हाउस ट्रेस पास बाई नाइट, यानी कि रात के टाइम किसी के घर के अंदर छुपते हो आप और वहाँ पे छुपते भी हो और ट्रेस पास भी करते हो, ठीक है ना? तो इसको भी हम बोलते हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। उसके बाद है जनाब हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग का मतलब है कि जब आप हाउस ट्रेसपास करते हो, लेकिन इस तरीके से करते हो कि आप ना 6 गैर कानूनी तरीके से घर में एंटर होते हो, उसको हम बोलते हैं हाउस ब्रेकिंग। यानी ये भी एक हाउस ट्रेसपास है, लेकिन इसमें हाउस ब्रेकिंग का वर्ड इस तरह इस्तेमाल हुआ है कि इसमें यानी कि जो मुख्तलिफ जो तरीके इस्तेमाल होते हैं वो इतने अजीबो-गरीब और सख्त होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको हाउस ब्रेकिंग करते हैं। अब वो 6 कौन से तरीके हैं यानी गैर कानूनी तरीके, जिसमें से आप हाउस ट्रेसपास जो है ना वो हाउस ब्रेकिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपने कोई खुद से कोई एंट्री या एग्जिस्ट जो है ना पॉइंट क्रिएट किया, यानी कोई दीवार तोड़ी, वहाँ से रास्ता बनाया आने जाने का, या आपने दीवार जो है ना क्लाइंब की, या इसके अलावा आपने क्या किया कि ज़बरदस्ती एक रास्ता बनाया जो ओपन किया, जो ओपन नहीं होना चाहिए था, यानी एक ऐसा दरवाज़ा जो आने जाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आपने जनाब उसको तोड़ के और अपना रास्ता बना लिया, घर में एंटर हो गए। या जो है ना कोई लॉक है, कोई ताला शाला, उसको आपने तोड़ा है। इसके अलावा आपने कोई क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया, लोगों को खबरदार किया है, धमकी दी है कि मुझे घर में एंटर आने दो, धमकी देके यानी एंटर हुए हैं। या इसी तरीके से कोई रास्ता था बंद था, आपने उसको खोल दिया। ये इस तरीके से जब आप किसी के घर के अंदर एंटर होते हैं, हाउस ट्रेस पास करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाउस ब्रेकिंग। उसके बाद है जनाब इसका हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। इसका मतलब है कि मगरिब से लेकर सुबह फजर तक, यानी कि अंधेरे के टाइम जब ये आप हाउस ब्रेकिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। अभी इसकी सज़ा क्या है जनाब? क्रिमिनल ट्रेस पास की सज़ा है 3 माह की कैद या 1500 का आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा, या दोनों। और हाउस ट्रेस पास की सज़ा है 1 साल तक कैद, और दूसरा ये आपको 3000 का फ़ाइन पे करना पड़ेगा, या आपको ये दोनों सज़ाएँ होंगी। उसके बाद है हाउस ट्रेसपास टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ। जनाब देखें, आपने हाउस ट्रेसपास किया, लेकिन आप इस नीयत से आप एंटर हो रहे हो और आपने जो जुर्म करना था उसकी सज़ा डेथ है। तो अगर आपने कोई ऐसा जुर्म किया है जिसकी सज़ा जो है ना वो डेथ है, और आपने हाउस ट्रेसपास किया है, तो फिर आपको उसमें सज़ा मिलेगी उम्र कैद की सज़ा, या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक हो सकती है, मुशक्कत वाली कैद, या आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा, यानी कि फ़ाइन साथ में पे करना पड़ेगा। उसके बाद है 450। अब इसमें ये है कि आपने हाउस ट्रेस पास किया, लेकिन जाके जो आपने वहाँ पे जो जुर्म किया ना उसकी सज़ा है उम्र कैद, यानी उम्र कैद सारी ज़िंदगी के लिए आपको कैद में रखा जाता है। तो उसकी जनाब आपको सज़ा मिलेगी 10 साल तक कैद और फ़ाइन। उसके बाद जनाब 451 है हाउस ट्रेस पास इन ऑर्डर टू कमिट। ऐसा जुर्म किया जिससे सिर्फ़ आपको कैद की सज़ा होती है, और आपने हाउस ट्रेस पास किया, साथ में ऐसा जुर्म किया जिसकी सज़ा आमतौर पे क्या होती है? कैद की होती है। तो उस सूरत में जनाब आपको सज़ा होगी 2 साल की कैद और साथ में आपको फ़ाइन। और अगर आप इस नीयत से एंटर हुए हो हाउस ट्रेस पास में, या हाउस ब्रेकिंग की है या हाउस ट्रेस पास किया है कि जनाब मैंने चोरी करनी है, तो उस सूरत में आपको 7 साल तक भी कैद हो सकती है और साथ में फ़ाइन पे करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके अलावा आप हाउस ट्रेस पास करते हो, आप एक्चुअली इस नीयत से एंटर हुए थे कि आपने किसी को हर्ट करना है, किसी को असॉल्ट करना है, या कोई किसी को रोकना है, ठीक है ना? इस तरह की कोई आपने जो है ना हरकत क्रिएट करनी है, खौफ पैदा करना है, धमकाना है,
तो उस सूरत में आपको 7 साल की कैद और फ़ाइन पे करना पड़ेगा। उसके बाद है 453, अब इसमें ये है कि आप जो लर्किंग हाउस ट्रेसपास है, यानी जिसमें आप हाउस ट्रेसपास करते हो और आप छुपते फिरते हो या हाउस ब्रेकिंग करते हो, तो इस सूरत में आपको 2 साल की कैद और फ़ाइन। और दूसरा, अगर आपने हाउस ब्रेकिंग किया है या लर्किंग हाउस ट्रेसपास किया है और साथ में आपने ऐसा जुर्म किया है जिसकी सज़ा सिर्फ कैद है, तो उस सूरत में आपको 3 साल की कैद और फ़ाइन पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने चोरी चोरी भी कर रहे हो, तो उस सूरत में 10 साल की कैद होगी। इसी तरीके से लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग आप करते हो, लेकिन किस तैयारी के बाद? आपने एक्चुअली तैयारी की थी हर्ट की, असॉल्ट की, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की, तो और साथ में आपने जो है ना हाउस ट्रेसपास किया, और यानी कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास किया और हाउस ब्रेकिंग की, तो उस सूरत में आपको 10 साल की कैद और फाइन पे करना पड़ेगा। उसके बाद है जनाब कि आपने रात के टाइम ये जुर्म किया, यानी कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग, ठीक है? यानी कि आपने घर के अंदर इंटर हो गए और छुपते फिर रहे हो, किसी को छुपते रहे, या आपने घर में हाउस ब्रेकिंग की, मतलब गैर कानूनी तरीके से कोई दरवाज़ा तोड़ के, लॉक तोड़ तोड़ के आप इंटर हो गए, तो उस सूरत में आपको 3 साल की कैद या फाइन पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग करते हैं रात के टाइम और साथ में ऐसा जुर्म करते हैं जिसकी सज़ा आमतौर पर आपको कैद मिलती है, आपको कैद किया जाता है, तो उस सूरत में आपको जनाब 5 साल की कैद होगी और फाइन पे करना पड़ेगा। और लेकिन अगर आपने चोरी भी की है, तो भाई साहब आपको फिर 14 साल की कैद होगी। उसके बाद है 458, अब इसमें क्या है? आपने एक, अब यहाँ पे ये आप देखें कि हाउस ब्रेकिंग करते हैं या लर्किंग हाउस ट्रेसपास करते हैं रात के टाइम, लेकिन तैयारी आपकी ये थी कि जनाब मैंने किसी को हर्ट करना है, असॉल्ट करना है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करना है, तो उस सूरत में 14 साल की कैद और फाइन होगा। और अगर यही जुर्म यानी हाउस ट्रेसपास और लर्किंग हाउस ट्रेसपास या ब्रेकिंग करते हैं और साथ में किसी को आप चोट पहुंचाते हैं, ठीक है ना, हर्ट करते हैं या मर्डर की अटेम्प्ट करते हैं, तो उस सूरत में जनाब आपको सज़ा होगी। वो एक तो उम्र के लिए, सारी उम्र के लिए भी आपको कैद में रखा जा सकता है, या 10 साल की कैद हो सकती है, और साथ में एडिशनल पनिशमेंट भी दी जा सकती है, जो कत्ल और हर्ट के बारे में मौजूद है हमारे पास। उसके बाद है 460, जॉइंट लायबिलिटी फॉर कत्ल और हर्ट ड्यूरिंग लर्किंग हाउस ट्रेसपास, यानी आपने भाई किसी घर के अंदर घुस गए रात के टाइम और छुपते फिर रहे थे, और साथ में आपने जो वहाँ पे जो जुर्म किया है, आपने मिलकर जॉइंट लायबिलिटी, आपने कत्ल या हर्ट किया है, तो उस सूरत में जनाब आपको सज़ा होगी उम्र कैद की या 10 साल की कैद, साथ में आपको एडिशनल पनिशमेंट दी जाएगी जो हमने कत्ल और हर्ट के अंदर पढ़ी है। उसके बाद है 461, यानी आप गैर कानूनी तरीके से जनाब जो रेस्पेक्टेकल होते हैं, यानी कि उनको आप ब्रेक करते हो, तो उस सूरत में जनाब आपको सज़ा होगी 2 साल की कैद या फाइन या दोनों। इसी तरीके से अगर आप कोई एक ऐसा जुर्म करते हो, यानी आपको रखवाला बना गया था कि जो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, रेस्पेक्टेकल क्लोज का ख्याल रखना है, और लेकिन आप जनाब उनको विदाउट अथॉरिटी ब्रेक करते हो, ओपन करते हो और मिसचीफ करते हो, तो उस सूरत में आपको 3 साल की कैद, फाइन या दोनों होगा। सो दोस्तों, ये थी हमारी जनाब लास्ट वीडियो पीपीसी की, और इस तरीके से जनाब हमारा जो पीपीसी का सिलेबस है लॉ गेट के हवाले से वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा खैर से सीपीसी भी कंप्लीट हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है, और अब इस वीडियो के ज़रिए हमारा जो पीपीसी है वो सारे सेक्शन हमने आसान अल्फाजों में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बस आपने इन सबको याद रखना है। ज़्यादा हम डिटेल में हमने बात नहीं की, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ लॉ गेट की जो सीरीज़ है उसको हम लेके चल रहे हैं, हम सिर्फ गेट की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं गई। तो जनाब ये हमारा लास्ट वीडियो हो गया पीपीसी का। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम सीआरपीसी स्टार्ट करेंगे, और जो जो सिलेबस मौजूद है पीपीसी के हवाले, सॉरी लॉ गेट के हवाले से, हम उसको कवर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।